हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ देख सकते हैं मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी। चावल बन गई, इसके साथ मैं चावल ही खाऊंगी आज। तो यहाँ तो अच्छे से फ्राई करेंगे, देखिए बन रहा है। तो बस ये सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल बन गई है मेरी। तो सब्ज़ी देख के आप लोगों के मुँह में पानी आ रही है क्या? मेरे मुँह में तो आ रही है। जो कि है आज संडे, तो संडे दिव्या गई है अपने डांस क्लास, और डांस क्लास गई है तो वो अपनी बड़ी मम्मी पापा लोग के यहीं पे शायद रुकी हुई है। आने का वक्त तो हो चुकी है उसके। बाबू को नहला धुला दिया है तो वो सोया हुआ है। मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि दिवाली की थोड़ी थोड़ी सफाई करूँ। कल भी थोड़ी सी मैंने की थी मम्मी के यहाँ से आने के बाद, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में। और क्या क्या करती हूँ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो ये ब्लॉगिंग पता नहीं कब जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आज के शाम तक ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो कंटिन्यू करूँगी मैं, ऐसा सोचती हूँ, लेकिन हो नहीं पाती है। मुझसे जितना हो पाती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो बाबू अभी जब तक सोया है तो मैं अपने धीरे धीरे जितने भी किचन के काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे कपड़े के बहुत सारे काम हैं, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि क्या क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, तो आज मम्मी सफाई कर रही है। ये ना बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा विंडो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखिए पिल्लो सब नीचे पड़ा हुआ है, बिस्तर का पूरा। मैं नहा धोकर तैयार हूँ और बच्चे लोग उस रूम में हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। इतना टाइम नहीं होती है मेरी हमेशा। और मैं चूँकि सुबह ही नहा धो लेती हूँ, लेकिन आज काम करते करते बहुत लेट हो गई थी, तो जिसकी वजह से तो जितनी हो सके मैंने आज थोड़ी बहुत सफाई की है। पर पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे घर को अकेले साफ़ कर सकूँ। और अभी मैं इन लोगों को लंच खिलाऊँगी, लंच करवाऊँगी। बहुत टाइम हो गया है, मतलब 2:30 हो गया है। तो सारे लाइट्स वाइट्स मैंने ऑन करके रखे थे, अभी सारे अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो कर्टन वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो मैं तुरंत ही पोछा वोछा लगा कर नहाने चली गई थी। काफ़ी टाइम हो गई और दीपावली भी पास आ रही है, तो जो मैं सफाई की हूँ वो फिर से दोबारा गंदा हो जाएगी दीपावली तक, ये मुझे पता है। पर ये है कि थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब हल्के हल्के हाथों से मैं करूँगी तो साफ रहेंगे। तो बच्चे लोगों को मैं अब कर खिला लेती हूँ लंच। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मैं ला के रखी थी, देखिए। तो ये ऐसे पड़े, तो इसको मैं बाद में ठीक करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे लोगों को भूख लग चुकी है, तो बच्चे लोगों को पहले खिला देती हूँ और सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी। तो ना नहा कर आने के बाद, चाहे मॉर्निंग हो दोपहर हो जब भी हो, मुझे प्यास लगती है। अब ऐसा किन किन के साथ होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं जब भी नहा कर आऊँ ना मुझे प्यास लगती है। तो गाइज़ एक बार कॉलिंग बेल बज चुकी है और कौन आ रहा है मैं दिखा दे रही हूँ। और दोबारा भी कॉलिंग बेल बज चुकी है, देखिए बज रहे हैं। वाह, वेलकम वेलकम। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, आ गए हैं मेरे पति देव। बेटा लाइट ऑन करिए। मैं बहुत गए हैं ये, और कहाँ गए थे वो सब मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी आपको। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 9। फिर से आप लोग के साथ मैं आ गई हूँ और आज है दूसरी सुबह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैं निकाल दी हूँ घी। तो यहाँ पे बहुत सारी मलाई मैंने जमा कर ली थी। तो यहाँ देख सकते हैं मलाई घी निकल रही है अच्छे से। और साथ ही साथ मैं आज कर रही हूँ थोड़ी बहुत काम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेरे फ्रिज के जितने, तो यहाँ मैं बता रही थी, मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी वॉइस इतनी वॉल्यूम कम आ रही थी ना कि मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मैसे मैसे दिख रहे होंगे, देख सकते हैं सारे फ्रिज के जितने कंटेनर हैं स्टैंड हैं वो सारे मैंने निकाल लिए स्टैंड को। और इस तरह से मैंने क्या किया है, बास्केट को भी निकाल लिया धुलाई करने के लिए। और देखिए एप्पल मेरे घर पर किस तरह से ख़राब हो जाते हैं, और मैंने फ्रिज के सारे ही सामान को यहाँ पर निकाल के रख दिए। तो सारे अभी चीज़ हौच पौच हो रखी है और फ्रिज को अभी
साफ़ करनी है। तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई है। तो ये सारी चीज़ को मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद दिवाली की सफाई नहीं, ऐसे भी बहुत गंदगी मच गई थी। ऐसे कि मैं फ्रिज तो बीच बीच में साफ़ करते ही रहती हूँ, लेकिन रोज़ उसमें सामान रखना, बच्चों लोगों का दूध मतलब जल्दीबाजी में खाना वाना रखने में गंदे हो ही जाते हैं फ्रिज, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। और अभी तो मैंने डोर भी मैंने आप लोगों को कल दिखाया, कल मतलब कल की ब्लॉगिंग की थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज तो दूसरे दिन है, तो कल मैंने थोड़ा विंडो साफ़ किया था, जो कि वो गंदी हो जाएगी मुझे पता है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसको घी निकलने के लिए धीमा आंच में छोड़ दूँगी और साथ ही साथ यहाँ काम करूँ। तो बिना रुके हुए, बिना देर किए हुए मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अब आजकल ना ठंड जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे दिन बहुत जल्दी ढल जा रहा है। तो मतलब सूरज 3 बजते बजते तो दिखते ही नहीं है सूरज देवता तो ये हाल हो रही है। तो और बच्चे भी हैं, तो बाबू अभी नहीं है, बाबू को ये लेकर गए हैं। और तो दिव्या है, दिव्या उस रूम में है, तो मैं फटाफट से इस रूम का काम किचन का फटाफट से कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से, ठीक है। तो यहाँ मैं फटाफट से धुलाई करने में लग गई हूँ और साथ ही साथ कैमरे को देख रही थी कि कैमरे एडजस्ट ठीक से है कि नहीं, मेरे फेस आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं धुलने में लग जाऊँगी जितने भी फ्रिज के कंटेनर वगैरह हैं। और ये छोटी जगह है तो इसमें ही मुझे एडजस्ट करके करनी पड़ती है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। और ये सारी चीज़ मैं अपनी हाउस हेल्पर से करवा सकती हूँ, लेकिन कभी कभी होती है ना कि कुछ मन को नहीं भाती, खुद ही कर लो वही ठीक रहती है कुछ चीज़ें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और उनका जो एक टाइमिंग फिक्स रहता है, तो उनके उस हिसाब से वो कितनी हिसाब से करेंगे नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा भरोसा भी कम रहता है, जिसकी वजह से मैं नहीं करती। और मैं बता दूँ यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड आए थे, कहाँ से आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। तो मैं बता दूँ वो अपने बिज़नेस के सिलसिले से जाते हैं, कभी कभी मीटिंग रहता है तो नाइट को जैसे नहीं आना होता है, जिस वजह से मुझे मायके जाना पड़ रहा। और मैं वो मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं, नहीं तो मेरी मदर इन लॉ भी आके रहती है, लेकिन दिव्या की स्कूल खुल गई थी जिसकी वजह से मुझे अपने मायके जाना पड़ा। वहाँ से मैं फिर बच्चे को स्कूल भेज सकती हूँ ईजीली, इसी वजह से। नहीं तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आके रह जाती है या मैं मायके चली जाती हूँ। और कंफर्टेबल मुझे मेरे मायके में जाके हो जाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे फ़िक्र नहीं रहती बच्चों लोगों का कि हाँ इनको करके देना है या भेजना है स्कूल। यहाँ से मुझे थोड़ी सी बर्डन हो जाती है स्कूल भेजना है, तो जिस वजह से मैं मायके गई थी। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, 1 नाइट की ही बात थी, फिर भी वो बोले कि छुट्टी भी बन जाएगा और तुम घूम भी आओगी। तो मैंने लगे हाथ मौका छोड़ा नहीं। अपने मायके भी तो मैं आए दिन जाते रहती हूँ, लेकिन रहने नहीं जाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो रह भी लेते हैं। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड आ गए थे खुशी खुशी, और बहुत ज़्यादा इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमेशा ना वो मुझे लेकर आते हैं कहीं पे भी जब जाते हैं, या मम्मी के यहाँ मुझे छोड़ते हैं तो वो लेकर आते हैं, फिर उसके बाद मैं कुकिंग करती हूँ, फिर खिलाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसी पहली बार थी जो उनके आने से पहले ही मैं घर आ चुकी थी, और घर पे आकर उनके लिए मैंने डिनर तैयार किया था, उनका फेवरेट मैंने डिशेस बनाया था। और जब वो आ रहे थे तो मैं जब भी मतलब बनाती हूँ ना, तो मतलब होता है कि हाँ अच्छे से बनाओ, लेकिन इस बार जब बना रही थी डिनर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आएंगे, गर्मा गर्म परोसूंगी, उनका फेवरेट डिश बन रहा है, इतने दूर से आएंगे तो कैसा उनको महसूस होगा। और सच में रियली बताऊँ बहुत ही अच्छी, मतलब उनकी फेवरेट, तो आप सभी लोग जो लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं देखते हैं उनको पता होगा कि उनकी फेवरेट डिश क्या है। जी हाँ, नॉनवेज चिकन बनी हुई थी, तो और बहुत ही अच्छे बने थे। और उन्होंने जब कॉम्प्लीमेंट दिया ना तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुमने रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया। तो मैंने कहा कि मैं तो हमेशा ही इस तरह बनाती हूँ, बोलते नहीं आज तुमने बहुत ही अलग तरीक़ा से बहुत ही अच्छे से बनाया है। मैंने वो ब्लॉग शूट नहीं किया कि कुछ चीज़ें होती है ना, हमेशा मोबाइल लेके शूट करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी इस बात को, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी नज़र भी लग जाती है लोगों की, मेरे लाइफ में नज़र लगी हुई है, इस वजह से मैं हमेशा ये सब बातें बोलते रहती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत अच्छे से नज़र लगी है, और किन लोगों की लगी है ये भी मैं जानती हूँ। तो लेकिन जो ही थोड़ी बहुत खुशी होती है मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए इन बातों में मैंने अपने फ्रिज के जितने सारे प्लेट्स है वगैरह ये सब मैं अच्छे से धुलाई कर ली हूँ, और इनको मैं सूखने के लिए भी बाहर डाल दूँगी। तो इसी तरह मेरे दिन के काम हो जाते हैं। और अभी बाबू नहीं था जिस वजह से मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। बहुत सारे किचन में काम है, अगर आप करने जाओ निकालने जाओ मैं तो बहुत सारे काम है, लेकिन मैं सोचती हूँ धीरे धीरे एक एक करके अभी कुछ दिनों में मैं जो काम हो सकती है वो कर लूँगी। और आने वाले दिनों में भी शायद काम की ही ब्लॉगिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। जो लोग काम लवर है उन लोगों को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग देख के। तो बस इसी तरह मैंने फ्रिज के काम की धुलाई की, और इसी तरह करते करते काफ़ी टाइम हो गई थी।
तो गैस छोटी जगह है तो इस तरह कंजस्टेड होके मुझे धुलाई करनी पड़ती है, लेकिन मेरी आदत हो चुकी है। और ये सब चीज़ ना मैं हर मैट से नहीं धुलवा सकती हूँ, उन लोग का भी अपना टाइमिंग रहता है, काम रहता है, और पता नहीं मन को नहीं भाती है, जिसकी वजह से शायद हम लोग लॉस में रहते हैं मतलब अपने पे काम ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो अभी घी देखिए निकाल रही हूँ मैं, थोड़ी बहुत निकल चुकी है। तो मैंने सोचा था कि इस मलाई का मैं पूजा के लिए घी निकाल दूँगी, लेकिन फिर फ्रिज पे रखा था, तो फ्रिज पे नॉनवेज वगैरह मेरे घर पे आए दिन बनते ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि छोड़ो, पूजा के लिए तो जो भोग बनेगा तो वो कर दूँगी मैं। अरे मार्केट से ख़रीद के ले आऊँगी, दिमाग में ना बस पता नहीं क्या क्या चल कर लिया मैंने। देखिए ये छोटा सा स्टैंड जो है उसको भी सुखा कर मैं ले आई हूँ, ये सब दिखाना भूल गई तो ये अभी सुखाऊंगी मैं धूप में, उसके बाद लाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने सूखने के लिए डाल दिया है, ये सब देख सकते हैं, यहाँ टॉवल सूख रहा है और मेरे प्लांट्स थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं, देखो। तो ये सारे सूखने हैं, और भी ऐसे बास्केट है जो सुखाने हैं। तो बाहर जब सूखती है ना तो हवा से ये सब पूरी अच्छे से सूख जाती है। अभी ये भी आ गए तो इनको मैंने लंच दे दिया है, और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और पता नहीं काम करते करते कितनी टाइम लग जाएगी पता नहीं है। तो मैं और इनका खाना परोसने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी अंदर के थे ये फ्रिज के काम ये सब पोछा वोछा करने लगी, अच्छे से इनको सर्फ से धुलाई किया, उसके बाद पोछा लगाया कपड़ों से। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, आप लोग अगर अलग तरीके से करते हैं जो इजी वे में हो कुछ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं तो इसी तरह अपने घर पर भी देखते आई हूँ और करते आई हूँ। तो देखिए हस्बैंड भी आ गए थे, शायद लंच भी उनका हो गया था, चूँकि मैं स्पीड में कर दी हूँ तो पता नहीं चल रहा। दिव्या भी आके बोल रही है इतनी सुंदर न्यू जैसे आपने फ्रिज को कर दिया, कभी वो देखती नहीं है ना, क्योंकि जब वो लोग स्कूल चली जाती है तब मैं इन कामों को करती है, लेकिन आज वो आ गई थी और उसके बाद मैं मतलब कर रही थी। तो इस तरह से सफाई हो रही है मेरी, दिवाली की चल रही है सफाई। तो आप लोग के घर पे कैसे चल रही है दिवाली की सफाई ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मेरी फ्रिज साफ़ होकर तैयार है, और मैंने ये सारी लगा भी दी है, अंदर फंटा रखा है तो ये चीज़ साफ़ हो चुकी है। अब इसको करना है सारी चीज़ों को सेट, जितने भी सामान है, बास्केट भी धुल चुके हैं, सूख भी गई है तो मैं वापस ले भी आई हूँ। और यहाँ किचन को भी मैंने अच्छे से थोड़ी बहुत साफ़ कर ली है। तो ये देखिए ये साफ़ कर लिया है मैंने। और यहाँ पे दूध कई दिनों से मेरे घर पे गर्म हो रही है, बच्चे तो पी ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से दूध के बर्तन की इस तरह से हालत हो गई है। ये आप लोग समझ सकते होंगे, जो लोग हमेशा इस तरह 2-3 दिन दूध गर्म करते हैं उनके बर्तन यही होंगे। तो कमेंट मत करिएगा कि गंदी हो गई। और यहाँ पे शाम हो चुकी है और मेरा बच्चा मेरे कान में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है और बस उसके साथ मस्ती मजाक किया मैंने। तो आज की ये जो छोटी सी ब्लॉग है आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में नई सफाई या नए कुछ, और पता नहीं यहाँ पे गाने बज रही है और मैं उसी के धुन पे अपने सर वैर हिला रही हूँ। और बेटे के साथ बेटी के साथ इसी तरह शाम का टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर लेती हूँ उन लोगों के साथ। उन लोगों का भी बचपना बढ़ती जा रही है, समय चलते जा रहा है, तो बस थोड़ी बहुत अपना इंजॉयमेंट कर लेती हूँ। और पता नहीं मैंने क्या किया है। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।